फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज जो मैं चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका यूपी में पीएचडी का, बायोलॉजी का एंड ऑल सभी सब्जेक्ट का जितना भी एग्ज़ाम्स होने वाला है सब लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी एंड साइंस की प्रिपरेशन कराती हूँ, तो जितने भी लोग बायोलॉजी और साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको जो है बहुत थैंक यू, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे और लोग जो नए नए जुड़ रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं इस चैनल को, क्योंकि इस पे जो भी मैं क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ डाल रही हूँ और इसके एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो मैं स्टडी करवा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहें तो। और मैं टाइम बिल्कुल हमें बचाना है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करा रही हूँ। क्वेश्चन का आंसर सीधे बताया जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे कम टाइम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिप्टोचाइडिज्म इज़ द कंडीशन इन मैन व्हेन। ये कहा जा रहा है जो क्रिप्टोचार्डिज्म कंडीशन होती है मैन में वो कब होती है, तो ये तब होती है जब टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। जब टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो क्रिप्टोचार्डिज्म कहलाती है। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2 इज़ विच सेल इज़ द टेस्टिस सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन। इनमें से ऐसी कौन सी सेल है टेस्टिस की जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है या मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये है इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक्स। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज़ रिच इन। जो ह्यूमन में जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, वो क्या किस चीज़ में रिच होता है, तो इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रही हूँ फ्रेंड, ये डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जाम्स में, ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। नाउ क्वेश्चन 4 है, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम द पर्पज सर्व्ड इज फॉर। जो ह्यूमन में टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और एक पाउच में होते हैं जिसको स्क्रोटम कहते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है, वो क्यों स्क्रोटम में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है टेम्परेचर को। तो मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर दैन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से जो है वो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द पार्ट लेबल्ड ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये तो आपको हर बुक में मिल जाएगा, जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। ए बी सी डी देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो ए है फ्रेंड, ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है वास्ट डिफरेंस। एंड बी है, ये वेसाइकिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये है सेमाइनल वेसाइकिल, एंड वास्ट डिफरेंस है सेमाइनल वेसाइकिल हो गया। नाउ सी है प्रोस्टेट एंड डी है यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। इसमें मेमेलियन स्पर्म की जो वेबिलिटी है उसके बारे में बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रॉन्ग है उसको मैं देख लेती हूँ। जो स्पर्म इज़ वेबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स की जो स्पर्म होते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए वेबल होते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सही है, ठीक है। लेकिन बाकी को भी हम लोग देखते हैं कि क्या सही है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। ठीक है, जो स्पर्म का सर्वाइवल होता है वो मीडियम के पीएच पर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इज़ मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, और ये अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा एक्टिव होता है। नाउ सी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सी में है कि वियाबिलिटी ऑफ स्पर्म इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। जो स्पर्म की वियाबिलिटी होती है वो इसकी मोटिलिटी से डिटरमाइंड होती है, डिटरमाइन की जाती है, ये भी करेक्ट है। एंड जो डी है कि स्पर्म्स मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। जो स्पर्म होते हैं वो थिक सस्पेंशन में कंसनट्रेटेड होने चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास
बाकी सारे ऑप्शन हमने देख लिए। नाउ क्वेश्चन 7 इज सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेटेड होती हैं, और वो कौन सा हार्मोन है ये बताना है। और द हार्मोन विच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, क्वेश्चन 8 इज सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स पाई कहाँ पे जाती हैं? सर्टोली सेल्स जो है वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स और में पाई जाती हैं, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को। ओके, तो सर्टोली सेल्स जो है वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं और ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन है द शेयर टर्मिनल डक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। ऐसी कौन सी डक्ट है जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों को ही शेयर कर रही है, दोनों में ही कॉमन है? तो यहाँ पे हमारे पास जो यूरेथ्रा है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 What happens during fertilization in humans after many sperm reach close to ovum? अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ह्यूमन के जो बहुत सारे स्पर्म जब ओवम तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा। तो जो एक्रोसोम जो होता है, आपको पता है कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसमें एक्रोसोम होता है टॉप पे। तो एक्रोसोम जो है पार्ट वो क्या करेगा, वो एक स्पर्म की एंट्री को पहली बात तो फैसिलिटेट करेगा जो उसका सिक्रीशन है, और ये जो ओवम में जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसके थ्रू एंटर करेगा। ओके, तो वन स्पर्म की एंट्री होगी वन टाइम पे, एट अ टाइम। Now 11 is if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। अगर किसी भी कारण से जो वासा एफरेंशिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो ब्लॉक हो जाती है तो गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे? तो यहाँ पे 11 के लिए टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अगर वासा एफरेंशिया ब्लॉक कर दी जाए तो टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 11 में देखते हैं विच हार्मोन लेवल रीचेस पीक ड्यूरिंग ल्यूटेल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ल्यूटेल फेज में पीक पर पहुंच जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ल्यूटेल फेज में पीक पर पहुंचता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। नाउ 13 इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल एंड सिक्रेटरी इन नेचर। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल से ओवा के रिलीज के बाद ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि नेचर में सिक्रेटरी होता है, यानी उससे कुछ सिक्रीशन होता है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि अ टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इन दी ओवरी इज। कि टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ओव्यूलेशन के बाद बनती है वो कौन सी है? तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 14 इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है वो डिफर्ड हो किया जा सकता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन से? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन की पिल्स भी आती हैं। तो नाउ ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। 15 में है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन फीमेल में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो उसके बारे में पूछा गया है। गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन 16 द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो सिक्रेटरी फेज होती है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको और क्या कहते हैं? उस फेज को कहा जाता है ल्यूटेल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। और ये जो होती है फेज वो लगभग 13 दिनों तक रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 17 द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोजेस्ट है। 17 का सी बिल्कुल करेक्ट है, इनफंडिबुलम।
नाउ क्वेश्चन 18, बर्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? बर्थोलिन ग्लैंड ईदर ऑन ईदर साइड ऑफ विजाइना इन ह्यूमन, विजाइना के किसी भी साइड पे पाई जाती हैं। ओके, नाउ 19, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन है ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली वो टेक्स प्लेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कब होता है? तो ये यहाँ पे हमें जो करेक्ट बताना है वो ऑप्शन हमारे पास ये है बी, ये एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में ऐसा होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 20 में है, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली अकर्स। की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब LH सर्ज होता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो या फिर और द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन इन अ वुमन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। या तो फिर ये वो डे बताना है जब ओव्यूलेशन, जब कंसेप्शन का मैक्सिमम चांस होता है या अच्छे से कंसेप्शन किया जा सकता है, और ये जो है मेंस्ट्रुएशन के डे से स्टार्ट होकर के कौन सा डे पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 है वो 14th, तो 14th डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से लगभग 14 डे काउंट करके अगर देखें तो क्या होता है, ओवम का रिलीज़ होता है, और इस वजह से कहा जाता है कि जो कंसेप्शन है उसका चांस मैक्सिमम है, वहाँ पे कंसेप्ट किया जा सकता है। अगर बेबी करना है तो वो कंसेप्शन का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होता है। नाउ 21, इफ़ बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रैट, अगर रैट से दोनों ओवरी रिमूव कर दी जाए, देन विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड, तो कौन सा हार्मोन ब्लड से डिक्रीज़ हो जाएगा? तो ओवरी रिमूव करने के बाद यहाँ पे इस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड से डिक्रीज़ हो जाएगा, इस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा। नाउ 22 है, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रिक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। जो चेंज होता है GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन पल्स फ्रिक्वेंसी का फीमेल्स में, ओके, वो कैसे कंट्रोल, वो इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हमारे बताना है 22 का ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। एंट्रल फॉलिकल की कौन सी लेयर वो एसेलुलर होती है? तो एंट्रल फॉलिकल जो होती है इसकी स्ट्रोमा जो होती है वो एसेलुलर होती है। नाउ 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो ह्यूमन फीमेल में ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है या एसोसिएटेड नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास जो डिक्रीज इन एस्ट्रेडियोल है वो रिलेटेड नहीं है। और जो ए ऑप्शन है कि फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ये है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte भी होता है, LH सर्ज भी होता है। क्वेश्चन 25 में है, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। जो हिस्टेरेक्टोमी होता है वो किसका सर्जिकल रिमूवल कहा जाता है? यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 26, विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? FSH, LH एंड एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से कौन से इवेंट्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो करेक्ट मैच हो रहे हैं? नाउ तो 27 के लिए हमारे पास हम लोग सी देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट है, अब इसको देखना है आगे। सिक्रेटरी फेज है एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सिक्रेटरी फेज में होता है डेवलपमेंट इसका, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। ओके, ये इनकरेक्ट है। बाकी ए वाला देखते हैं, एट मेनोपॉज द फीमेल इज देयर इज एन स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जब मेनोपॉज होता है फीमेल्स में 45 से 50 की एज में मेनोपॉज हो जाता है, जब एमजी रुक जाती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का, ये करेक्ट है। और द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की, और जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी फीमेल में तो उसको मेनार्की कहते हैं, ये भी करेक्ट है।
ओके। एंड सी है ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। मेंस्ट्रुएशन के दौरान अबाउट 40 ml ब्लड लॉस्ट होता है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हमको रॉन्ग बताना था या इनकरेक्ट बताना था, तो डी ऑप्शन है। नाउ 20 उसके बाद 30th क्वेश्चन लिया है मैंने। नाउ 30th है इन दी नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वॉज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वॉज। ये जो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है और उसमें जो गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी है उसका जो टोटल अमाउंट है वो एक्सेस की गई है, उसका असेसमेंट किया गया। तो जो रिज़ल्ट था वो क्या था, तो 30th का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे होगा ये कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। HCG का हाई लेवल हो जाएगा और ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ओके। नाउ 31 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। तो यहाँ पे जो इनहिबिन की जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है इनहिबिन के लिए उसको यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल, कि ये ग्रैन्युलोसा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है ओवरी में और ये FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, दबाता है या रोकता है। ओके, तो ये जो इनहिबिन है ये करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए यही हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ग्रैन्युलोसा सेल में प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी की और ये FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। नाउ 32 में हमारे पास जो है ये भी करेक्टली मैच करने के लिए है, तो सेलेक्ट दी ऑप्शन विच करेक्टली मैच दी एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड दी हुई है, हार्मोन दिया है, फंक्शन दिया है। तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए लेडिक सेल्स, ओके, एंड हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है एंड फंक्शन इसका है इनिशिएट कर रहा है ये स्पर्म के प्रोडक्शन को, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में देखते हैं क्या है, इसमें कॉलम की मैचिंग है। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में प्रोलिफरेटिव फेज है, 2 पे है सेक्रेटरी फेज, 3 पे है मेंस्ट्रुएशन एंड कॉलम 2 है हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड सेकंड पे है फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड पे है ल्यूटिल फेज। तो 33 के लिए यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैचिंग है मैं वो कर देती हूँ। देखिए जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है इसकी मैचिंग होगी फॉलिकुलर फेज से, तो प्रोलिफरेटिव के लिए फॉलिकुलर हो जाएगा। देन सिक्रेटरी इज़ ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 33 के लिए। नाउ 34 में है हमारे पास फ्रेंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेजेस हैं उसको बतानी है जिसमें जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन टेस्टिस के अंदर। तो 34 का हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, बी है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगी, देन स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म। ओके, स्पर्मेटोगोनिया और देन स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो चुका है। नाउ 35 इज कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन दी। कैपेसिटेशन क्या है, तो कैपेसिटेशन में हमारे पास ये जो स्पर्म होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कैपेसिटाइजेशन जो है वो स्पर्म है बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास 36 है। 36 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस में कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है, तो डिप्लॉयड यहाँ पे हमारे पास होगी स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉयड होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ मैच करना है, यहाँ पे मैच करनी है और स्पर्म के पार्ट्स हैं एंड उसके फंक्शन है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। पहले कॉलम जो हमारे पास बने हुए हैं, नाउ हेड, मिडल पीस, एक्रोसोम, टेल, और यहाँ पे कॉलम 2 में एंजाइम्स, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे 37 के लिए जो करेक्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। नाउ हेड जो यहाँ पे हमारे पास हेड पे है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। नाउ मिडल पीस के लिए हमारे पास एनर्जी एंड सी एक्रोसोम, एंजाइम एंड टेल, स्पर्म मोटिलिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 38 में है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल और मीडियल लैटरल एक्सिस इज कॉल्ड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो कि पोलैरिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है एंटीरियर या पोस्टीरियर डॉर्सल या वेंट्रल या फिर मीडियल या लेटरल एक्सिस पे, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजर फिनोमेना। इसको ऑर्गेनाइजर फिनोमेना कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 39 में हमें देखना है क्या है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? तो 39 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं और जो स्पर्मिएशन होता है इसमें स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड होते हैं सर्टोली सेल से इनटू दी कैविटी ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये फ़र्क हो गया यहाँ पे, ये डिफरेंस हो गया कि जो स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं उस पर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है, ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और जो स्पर्मिएशन होता है इसमें सर्टोली सेल से सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में स्पर्मेटोजोआ का रिलीज़ होता है। स्पर्मेटोजोआ रिलीज़ होना इज स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजोआ का बनना इज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 39 का। 40 क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में इसमें से कौन सा ये जो टेक्निक होती है ये इन्वॉल्व करती है फैलोपियन ट्यूब में किसका ट्रांसफ़र को इन्वॉल्व करती है? तो यहाँ पे हमारे पास 40 के लिए सी है, या तो जाइगोट का ट्रांसफ़र किया जाता है या तो फिर अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है जो कि 8 सेल स्टेजेस तक का होता है। नाउ ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 में है इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल। ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती है तब कब तक? यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन तक जो है वो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। नाउ 42 which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human female? तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट होगा वो क्या होगा 42 के लिए कि फर्टिलाइजेशन ऑफ दी ओवम, की ओवम का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज़ करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के लिए क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो 43 के लिए हमारे पास जो है ऑप्शन वो क्या है, सी करेक्ट हो जाएगा। जो स्पर्म लाइसिन होती है इन द एक्रोसोम, ये डिज़ोल्व करती है एग एनवेलप को और फर्टिलाइजेशन का फैसिलिटेट करती है, ये करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट बताना था। तो स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिज़ोल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। नाउ 44 के लिए हमारे पास क्या है, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर्स। जो मेमेलियन ओवम का जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो कब होता है? तो ये यहाँ पे होता है जब अनटिल आफ्टर ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय अ स्पर्म। ओके, जब ओवम का जब तक कि पेनिट्रेशन नहीं हो जाता। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 45 है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ़। जो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रैक्टिकली कब फिजिबल होता है? वो फिजिबल होता है जब जो ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं वो एक ही साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होते हैं एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन पे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे स्पर्म और ओवम को एक साथ मिलना होता है और वहाँ पे यानी कि फर्टिलाइजेशन होना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवम का रिलीज़ किसी और टाइम पे हो रहा है और स्पर्म का रिलीज़ किसी और टाइम पे और उसके बाद। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 46 है एग ऑफ रैबिट एंड मैन आर या ह्यूमन एग्स आर। तो ये किस टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं आइसोलेसिथल। ओके, एग्स ऑफ रैबिट एंड मैन आर या ह्यूमन एग्स आर, तो ये आइसोलेसिथल है। और नाउ टीजीटी बायो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 7-8 में, तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था फ्रॉग के ऊपर, तो उसमें भी जो है फ्रॉग का पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पे रैबिट का है और मैन का है। ओके, नाउ 47 हमारे पास क्या है, a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect।
तो जो योग का अमाउंट है इसमें चेंज और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एग में वो किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है क्लीवेज के पैटर्न को। ओके, तो क्लीवेज का पैटर्न जो है इसको प्रभावित करता है। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 48 सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, ऐसी सीलोम जो ब्लास्टोसील से डिराइव्ड होती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्यूडोसीलोम। नाउ क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। मोरुला के बारे में, ह्यूमन में जो मोरुला के होती है उसके बारे में क्या करेक्ट है। तो मोरुला के बारे में यहाँ पे क्या करेक्ट है कि इसमें ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट, जितना कि अनक्लीव्ड जो है जाइगोट में होता है उतना ही इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है मोरुला में, लेकिन मच मोर डीएनए, लेकिन इसमें डीएनए बहुत अधिक होता है। तो चलिए 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 50 है, 50 में अगेन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है। कॉलम A1 है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको मैचिंग बता दे रही हूँ कि जो करेक्ट होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए देखते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है जो कि एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होती है। ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट के लिए ये करेक्ट हो चुका है। नाउ बी है हमारे पास क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होगा, क्लीवेज जो है वो मिटोटिक डिवीज़न है जाइगोट का, उसको क्लीवेज कहते हैं। एंड जो सी है इनर मास, इनर सेल मास जो है, इनर सेल मास है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप जो डिफ्रेंशिएट होता है एज एन एम्ब्रियो। एंड लास्ट वाला है हमारे पास इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए जो मैचिंग होगी वो 1 से होगी। ये क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट की एम्बेडिंग जो है वो इम्प्लांटेशन कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है इसके लिए। नाउ 51 में हमारे पास है द सॉलिड मॉस ऑफ सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्लीवेज ऑफ मेमेलियन एग इज। जो सॉलिड मॉस ऑफ सेल बनता है क्लीवेज के एंड में, और ये मेमेलियन एग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। या तो फिर द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी इज। तो 51 के लिए हमारे पास मोरुला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, तो मोरुला है हमारे पास, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 52, द अटैचमेंट ऑफ मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इज। मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट का जो यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो यह भी हमने पढ़ा भी था, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। नाउ 53, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के बारे में जो करेक्ट होगा यहाँ पे, इसमें होता ये है कि जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का एट द साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा किसी और साइट पे इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, फिर एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है यूट्रस को छोड़ करके कहीं और पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 55 है। तो 55 के लिए हमारे पास क्या है, एक मिनट। ओके, नाउ 55 इज द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो मेमेलियन एम्ब्रियो की एमनियन होती है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये जो एमनियन है ये किससे डेराइव होती है, ये एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से डेराइव्ड होती है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ 56 इज विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाती है, यानी कि उसको नम बनाए रखती है, फ्लूइडिटी बनाए रखती है। तो 56 हमारे पास है एमनियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 57, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ह्यूमन फीमेल में, और जिसकी वजह से जो फीटस या बेबी होता है वो बाहर आता है, तो वो किससे इंड्यूस्ड होता है, या फिर सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा।
पूरे डेवलप्ड फीटस से एंड प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है। नाउ 58 इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सिक्रीटेड बाय, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG होता है वो किससे सिक्रीट होता है, या फिर सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लेसेंटा से। ओके, नाउ प्लेसेंटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 59 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसमें से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। तो 59 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन पहला वाला देखते हैं, सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ये फंक्शन है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है एम्ब्रियो के लिए, और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है प्लेसेंटा, ये भी सही है। और क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और वेस्ट मटेरियल को एम्ब्रियो से रिमूव करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें जो नहीं था वो बताना था, ऑप्शन ये करेक्ट हो चुका है। नाउ 60 क्या है, 60 इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, ऐसे हार्मोन जो प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, ये हैं HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तो आपको याद ही रखना है। नाउ HCG भी इंपॉर्टेंट है, HPL। नेक्स्ट इज 61 में है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, पार्चुरेशन का इनिशिएशन करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे 61 के लिए हमारे पास रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। बाकी सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी होता है, इंपॉर्टेंट है। और जो डी है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ जाता है, ये भी सही है, बट प्रोलैक्टिन का रिलीज इंपॉर्टेंट नहीं है पार्चुरेशन में। Now for 62, the first movement of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of the pregnancy? तो fetus का पहला मूवमेंट जब वो मूव करता है और उसके हेड पे जो हेयर आते हैं वो किस मंथ में आ जाते हैं, तो ये है हमारे पास 62 का सी, 5th मंथ में। ओके, तो 5th मंथ में आ जाता है। 63, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction। जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो पार्टिकल्स को और म्यूकस को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए आवश्यक होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ह्यूमन में ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स में। ओके, ये जो प्रेजेंट होती हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे ये गलत हो गया है गलती से, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं ए ऑप्शन, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 64 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे स्पर्म सेल का जो ट्रांसपोर्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो 64 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद रीडिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया and epididymis difference, then ejaculatory duct and urethra and urethral meatus। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, ट्यूब्यूल से रीटिटेस्टिस, देन वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। नाउ सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 65 colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains, ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे पैदा होने के बाद या आफ्टर बेबी जो मदर का मिल्क होता है लाइट येलो कलर का, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं फर्स्ट मिल्क को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत के दिनों में न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी देता है। और इसमें कौन क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास 65 के लिए जो करेक्ट है वो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। ओके, तो ए होता है IgA। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 66 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। तो 66 के लिए यहाँ पे जो डी है वो इनकरेक्ट है। इन डोमेस्टिकेटेड फोल सेक्स ऑफ प्रेगनेंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग।
नाउ करेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन मेल्स जो होते हैं उनमें वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मच शॉर्टर होता है दैन द अदर, बिल्कुल सही है। नाउ मेल फ्रूट फ्लाई जो होती हैं वो हेटेरोगैमेटिक होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 67 में देख लेते हैं क्या है। 67 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो इवेंट है उसको मैच करना है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो 67 में हमारे पास बी, एंडोमेट्रियम डिजेनरेट्स 5 to 10 days। ओके, तो 5 ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो चुका है। नाउ 68 सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल इज नोन एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सेसेशन होता है ह्यूमन फीमेल में वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यहाँ पे मेनोपॉज। नाउ ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। नाउ 69 बोथ कार्पस ल्यूटियम एंड मैक्यूलर ल्यूटिया आर, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं कार्पस ल्यूटियम एंड मैक्यूलर ल्यूटिया वो क्या है, तो यहाँ पे 69 के लिए ये येलो कलर है, दोनों का ही यही कॉमन है, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है इस ऑप्शन में। नाउ 70 द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7-8 days इज, ऐसी फेज ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 7-8 दिनों तक रहती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेंस्ट्रुएशन, वही मेंस्ट्रुएशन होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 71 है a cross section at the midpoint of the middle piece of a human sperm will show। जो क्रॉस सेक्शन है मिड पॉइंट पे जो ह्यूमन का अगर स्पर्म का क्रॉस सेक्शन किया जाए तो जो मिड पॉइंट पे होगा मिडिल पीस के वो क्या होगा, तो नाउ मिडिल पीस में जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बिल्कुल। एंड जो उसको एनर्जी जो यहाँ पे एटीपी भी होगा एंड जो 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया सी के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज करेक्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए क्या करेक्ट है वो बताना है। तो ये हमारे पास जो है इन सेकेंड क्लीवेज डिवीज़न, जब सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होता है तो जो दो में से जो एक ब्लास्टोमेर होती है वो डिवाइड हो जाती है लिटिल सूनर दैन दी सेकेंड, दूसरे के कंपैरिजन में जो पहली एक होती है वो जल्दी जो है वो डिवाइड होने लगती है। नाउ 72 के बाद हमारे पास 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिट्स। जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट होता है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है और जो एक्ट करता है कार्पस लूटियम पर इन दी ओवरी एंड क्या करता है और स्टिमुलेट करता है बॉडी को कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करे और ये यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करे। तो ये होता है हमारे पास 73 के लिए HCG ही वो हार्मोन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। एंड 74 द सेल्स ऑफ रॉबर आर। नाउ सेल्स ऑफ रॉबर आर ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं। नाउ ये है हमारे पास सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये सेल्स ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं इन जो कि इनर सेल मास होता है उस ब्लास्टोसिस्ट का उसके कॉन्टैक्ट में रहती हैं। नाउ 75 है अमंग दी फॉलोइंग स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन दी अम्बलाइकल कॉर्ड। ऐसी कौन सी स्टेम सेल है जो कि अम्बलाइकल कॉर्ड में पाई जाती है। नाउ 75 के लिए यहाँ पे कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। 76 है हमारे पास चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है यहाँ पे। सी सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड देखिए आज हम लोगों ने 76 क्वेश्चन तक किए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू सो